आज तिवारी भैया स्टैम्प पेपर तो है नहीं, लेकिन ठप्पा मार दिए कि आज शिवसेना खत्म हो, आज टोटली खत्म, आज विसर्जन हो गया शिवसेना का, अब हो गया सोनिया सेना। तो पत्रकार महोदय नेक्स्ट टाइम में शिवसेना उसने मत बोलिए। भाई ने बोला दीदी आ जाओ, तो दीदी आ गई। अब दीदी बोलेगी पापा आई मिस यू, क्योंकि ये भी लेते थे। अब कहीं शक ना, अब एनसीबी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कहीं बुढ़ऊ भी तो नहीं बेचते थे ड्रग्स। देखिए 87 दिन के बाद, 87 दिन लगभग हो चुके हैं सुशांत भाई को गए हुए, उसके बाद एनसीबी ने बाजी मारी है। लगातार इसमें बहुत लोग लगे हुए थे कि मेरे कंगन पहन लो, मेरा कंगन पहन लो, मेरा कंगन पहन लो। मुंबई पुलिस लगी हुई थी, मुंबई पुलिस लगी नहीं थी, मुंबई पुलिस पैम्पर कर रही थी। लेकिन जैसे ईडी ने कोशिश की, फेल हो गई। सीबीआई कोशिश कर रही है कि मेरा कंगन मजबूत है, इसको पहनो, लेकिन वो नहीं। लेकिन एनसीबी ने बाजी मार लिया। आखिरकार आज विष कन्या गिरफ्तार हो गई। आज जरूरत था भी, क्योंकि देखिए, और जिस तरह से देखा जाए कि गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद ये हुआ है कि ये ड्रग्स लेती थी और लगातार सुशांत भाई को ड्रग्स देती थी। ये तो प्रूफ हो गया। इनका पूरा परिवार जहरीला है, ये भी प्रूफ हो गया कि इनका भाई शामिल था, इनके मैनेजर शामिल थे, श्रुति मोदी, और जो सुशांत भाई के मैनेजर थे, हाउस मैनेजर सैमुअल मेंडा, वो भी शामिल था। ये प्रूफ हो गया। अब ये देखना होगा कि कितने साल की सजा होगी। कम से कम लगभग 1 से 2 साल की सजा होगी अगर ये ड्रग्स बेचती हैं या कंज्यूम करती हैं। अगर सुशांत भाई को ड्रग्स देती थी तो उसमें 10 साल की सजा हो सकती है। ये प्रूफ करना होगा, लेकिन प्रूफ जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह लगातार हमारा मुहिम था कि सुशांत भाई राजपूत ने की हत्या हुई है, ना कि सुसाइड किए। ये चीज़ें सामने आ गई है कि हत्या हुई है। इसमें मुंबई पुलिस शामिल है, इसमें बाकी लोग भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस छुपा के रखी थी और सुशांत भाई को ये बताने में लगी थी कि नहीं, वो तो उनको मन किया कि चलो सुसाइड करते हैं, सुसाइड कर लिया। लेकिन ये चीज़ें शामिल नहीं हुई। ये चीज़ें प्रूफ करती है कि उसे तिल के मारा गया है। लेकिन जल्द ही जल्द एम्स का भी रिपोर्ट आने वाला है। अभी रिया के आसपास पे बहुत सारे सबूत का जखीरा खड़ा होने वाला है, पहाड़ खड़ा होने वाला है। अभी एनसीबी रिया के आसपास के ज़मीनों को इतना गर्म कर देगी कि पैरों में छाले पड़ जाएंगे रिया के। अभी कुछ दिन के बाद इंद्रजीत चक्रवर्ती भी आएंगे। भाई ने बोला दीदी आ जाओ, तो दीदी आ गई। अब दीदी बोलेगी पापा आई मिस यू, क्योंकि ये भी लेते थे। अब कहीं शक ना, अब एनसीबी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कहीं बुढ़ऊ भी तो नहीं बेचते थे ड्रग्स। बेटा बेचता दोस्तों को, बेटी बेचती हीरोइनों को, हीरो को, डायरेक्टर को। कहीं बुढ़ऊ तो कहीं और जगह कहीं नहीं बेचते थे। ये भी पता चलेगा, क्योंकि एनसीबी ये पता लगा रही है। एनसीबी पता लगाएगी कि आखिर इस ड्रग्स के धंधे में कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन शामिल है। एनसीबी चाहती है कि मुंबई में जो ड्रग्स का मैट बिछा हुआ है वो सामने आना चाहिए जनता के सामने, कि आखिर ये जो चीज़ें लोग पसंद नहीं करते हैं वो चीज़ें मुंबई में कैसे फैल रही है, जिससे जनरेशन खराब होने वाला है, उसको लगातार मुंबई पुलिस सपोर्ट कैसे कर रही है। ये सब चीज़ें जनता जानना चाहती है कि सिर्फ क्या मुंबई में क्यों धड़ल्ले से ये सब कुछ चल रहा है। बहुत फैडी लिस्ट है बॉलीवुड में, जो लगातार बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। आप देखिए, रणबीर कपूर हो या संजय दत्त हो या और भी बहुत लोग हैं जिनके ऊपर में ड्रग्स लेने का आरोप है। अभी आपने देखा होगा ममता कुलकर्णी के पति और ममता कुलकर्णी दोनों ड्रग्स के मामले में भाग रहे इधर उधर। तो आखिर ये हीरो हीरोइन जो हैं, ये लोग कहीं ड्रग्स अगर लेते होंगे तो ये तो नहीं करते होंगे कि ये हम हम किसी सुपर मार्केट, रवि मार्केट में बेच रहे हैं। ये लोग हीरो हीरोइन को पहुंचाते हैं। और लगातार बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला सामने आता जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सब चीज़ें सामने आ रही है और ये ज़रूरत है। लोग पूछ रहे हैं
कि आखिर आप ड्रग्स के रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में क्यों घसीट रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं रिया के समर्थन में आ रहे हैं, नहीं, जरूरत है, क्योंकि यही सही टाइम है स्वच्छ भारत करने का। और ये पहला मामला नहीं है, जिया खान भी डिप्रेशन में थी, परवीन बॉबी भी डिप्रेशन में थी, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दिखती है कि ड्रग्स का जखीरा लगातार बॉलीवुड के एक्टरों के घर में पहुंचाया गया है। उनके घरों में आप जाएंगे तो नमक चीनी से ज़्यादा उनको ड्रग्स मिलेगा। आजकल जो भी हो, लोग छुपा लिए हैं, कहीं फेंक दिए हैं या टॉयलेट में फ्लश कर दिए, लेकिन बॉलीवुड में लगातार ड्रग्स की सप्लाई चलती जा रही है, आती जा रही है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन कौन फंसेगा, लेकिन जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। अब मुझे वो दिन दूर नहीं कि क्या पता करण जौहर आ जाए, कि करण जौहर तो लगातार ड्रग्स के पार्टियों में लगातार शामिल होते रहे और लोगों को बुलाते रहते हैं कि आइए ड्रग्स की पार्टी करते हैं, मज़ा करते हैं। उनके पास कौन सा साइंटिस्ट से काम है कि मूवी बनाने के बाद वो बहुत बड़ा बेहतरीन काम करने वाले हैं। उनका तो काम है कि हमें ड्रग्स बेचना है, ड्रग्स का धंधा करना है, पार्टियां करना है। ये लोग क्या लगता है कि कोक और पेप्सी का वो करते होंगे, पार्टी करते होंगे। इनके पास यही काम है कि ड्रग्स का धंधा करो, ड्रग्स को चमकाओ और ड्रग्स को लगातार बॉलीवुड में फैलाओ। ये कर रहे हैं ये लोग। सतीश मानी शिंदे को मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप रिया के पास जाओ तो ताबीज बांध के जाया करो, क्योंकि वो विष कन्या है। और विष कन्या जो है वो कहीं ना कहीं इनको ब्लैक मैजिक करती है। आप ब्लैक मैजिक करके सतीश मानी शिंदे को अपने चंगुल में फंसा लिया, जिस तरह से सुशांत भाई को फंसाया था इसी फंसा लिया। आप बोल रहे हैं कि नशेड़ी सुशांत भाई थे, तो आप क्यों नहीं छोड़ दिए? सुशांत भाई ने क्या प्रिंट आउट निकाल के दिया था कि रिया मेरे घर पे आ जाओ, मेरे से प्यार करो? आप इतनी सती सावित्री होती, छोड़ देती पहले ही। इधर दिशा सालियान का हत्या होता है, उसी दिन आप छोड़ देती हैं, क्योंकि आपको पता चल गया था कि दिशा सालियान के साथ रेप हुआ था और लगी मंडे क्यों नशेड़ी था। एक भी ऐसा वीडियो दिखाओ सुशांत सिंह राजपूत का जिसमें वो बोलता हो कि ड्रग्स लाओ और खूब पिलाओ, अनर्गल बयान दे रहे हैं। सतीश मानी शिंदे अगर इतना ही रिया पसंद है तो उतार दीजिए वकालत का कपड़ा, घर में चले जाइए रिया के घर में। आप माना कि आप वकील हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह का भाषा है, और कोर्ट कहता है कि किसी भी मृत व्यक्ति के बारे में, उसके पर्सनल डिटेल के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, और आज नशेड़ी बोला जा रहा है। आज जो जिंदा है उसको प्रूफ किया जा रहा है कि वो हॉर्लिक्स गर्ल है। ये वकील है कि सड़क छाप वकील है, पढ़ाई किए हैं ये। मैंने इसका देखा बयान, पता नहीं सलमान खान को कैसे बचाया है, संजय को कैसे बचाया। ये पक्का चटुआ वकील है। जिस तरह से चटुआ पत्रकार है, वैसे चटुआ वकील है ये। जिस तरह का इसका बयान है, ये बयान तरीका है कि आप सुशांत सिंह राजपूत को ये बोले, और क्या जरूरत है आपको बोलने के लिए? आप लिमिटेड, कोर्ट ने ऑलरेडी बोल रखा है कि आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन लगातार सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल मामलों को जनता के बीच में रखा जा रहा है, जिसका कि उस पे इसलिए कोर्ट बोल रहा है कि बिकॉज वो व्यक्ति नहीं है जो क्लैरिफिकेशन दे दे, तो थोपने के लिए कुछ भी थोप सकते हैं। तो इसके मामले में इसीलिए कोर्ट ने बोला है कि जुबान बंद कीजिए। लेकिन ये सड़क छाप सतीश मानी शिंदे वकील इस तरह का बयान देता है कि सुशांत सिंह राजपूत ये लेते थे, तुम्हारी जो विष कन्या है वो हॉर्लिक्स पीती थी, बॉर्नविटा पीती थी। देखिए, कंगना बहन मुंबई जाएगी और सेफली जाएगी। सड़क छाप तिलंगी जैसे चिपकाने वाले ये नेता कंगना बहन का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कंगना बहन का कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। वो आराम से जाएगी, अपने जो उनके पास मुंबई में जो काम है वो करना शुरू करेंगी। ये सड़क छाप जो हरकतें कर रहे हैं, कभी उसके ऑफिस में जा रहे हैं, कभी उसको पर्सनल अटैक कर रहे हैं, इसे पता चलता है कि शिवसेना अब शिवसेना नहीं रही, कंफर्म हो गया। ये आज तिवारी भैया स्टैम्प पेपर तो है नहीं, लेकिन ठप्पा मार दिए कि आज शिवसेना खत्म हो, आज टोटली खत्म, आज विसर्जन हो गया शिवसेना का। अब हो गया सोनिया सेना। तो पत्रकार महोदय, नेक्स्ट टाइम में शिवसेना उसेना मत बोलिए, सोनिया सेना बोलिए। जिस तरह का रवैया रहा है, ये गधा, ये प्रवक्ता बना हुआ है, ये आमिर खान को कुछ नहीं बोलता, नसरुद्दीन शाह को नहीं बोलता, जो पूरा देश को बोलते हैं। और आज ये
भ्रामक प्रचार कर रहा है कि आप मुंबई का वो की हैं। अरे जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है उस धरती का अपमान कंगना बहन ने नहीं किया है। पूजनीय बाला साहब का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ कहीं कंगना बहन ने कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन ज़बरदस्ती कंगना बहन पर थोपा जा रहा है। लेकिन ये जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कंगना बहन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़मीन को कोई भी आँच आने के लिए बात नहीं बोली है, ना कोई उस पर कटाक्ष की है। कटाक्ष किया है तो सोनिया सेना पे किया है, इस सीएम पे किया है जो सीएम बने हुए हैं वहाँ पे। ये तिवारी भैया नहीं कर रहे हैं। बाला साहब ने कहा था, बाला साहब, कि जो जाके सोनिया के पास बैठेगा वो ये होगा, और वो ये है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये तिवारी भैया नहीं बोल रहे हैं। पूजनीय बाला साहब ने कहा था, भगवान जैसे बाला साहब ने कहा था, और सच बात बोला था कि जो सोनिया के सामने लेटेगा, जो सोनिया के सामने कारपेट बिछाएगा, जो सोनिया घर में बर्तन मांजेगा। धन्यवाद।